ओके, लास्ट वीडियो हमारा ब्लैकआउट हो गया था, तो मैं फिर से इस डिस्कशन को वहाँ पे से स्टार्ट करता हूँ जहाँ से ब्लैकआउट हुआ। आपने सीरीज सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूट करके अगर जाई की दो अलग अलग पावर्स ही आपको मिलेंगी, ओवरऑल 4 टर्म्स में से 2 ही पावर्स आएंगी, तो दो टर्म्स को एक में समेशन में और 2 टर्म्स को एक समेशन में आप इंक्लूड करें तो कोफिशिएंट्स आपके ये और ये बनते हैं। और ये वाला जो कोफिशिएंट है इसको आप चाहे तो सिंप्लीफाई यहीं पे कर सकते हैं, ठीक है। के प्लस एल प्लस वन को के प्लस एल से मल्टीप्लाई करो और एल को एल प्लस वन से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो, कुछ फैक्टर्स कैंसिल होते हैं और बाकी फैक्टर्स बहुत सिंपली फैक्टराइज हो जाते हैं, के इंटू के प्लस टू एल प्लस वन। ये आगे हमें हेल्प करेगा, इसलिए ये फॉर्म ज़्यादा सूटेबल है, मैंने नहीं किया, आप यहाँ पे ऐसा कर दीजिए। अच्छा, इसके बाद जब हम सीरीज सॉल्यूशन मेथड में करते ही हैं, आप यहाँ देखिए आपको जाई की 2 अलग अलग पावर्स मिल रही हैं, तो आपको यहाँ 2 टर्म रिकर्शन रिलेशन मिलेगा, अभी आप देखेंगे। ओके, जाई की ये एक जाई में पावर सीरीज़ है, जाई की अलग अलग पावर्स बराबर 0, तो इसका मतलब जाई की हर एक पावर का कोफिशिएंट इंडिपेंडेंटली 0 होना चाहिए। तो जाई की सबसे मिनिमम पावर देखते हैं सीरीज सॉल्यूशन में, जो हम हमेशा करते आए हैं। जाई की मिनिमम पावर कब मिलेगी? जब समेशन का इंडेक्स सबसे कम वैल्यू पे होगा। समेशन का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो के की जगह 0 रखें तो जाई की पावर एल माइनस वन, और यहाँ के की जगह 0 रखें तो जाई पावर एल प्लस वन। तो जाई की मिनिमम पावर ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड में जाई पावर एल माइनस वन है, लेकिन वो वाला टर्म केवल यहाँ से कलेक्ट हो पाता है, यहाँ से नहीं मिलता है। तो ओवरऑल कोफिशिएंट जो है जाई की पावर एल माइनस वन का कितना है? इस एक्सप्रेशन में के की जगह 0 रख दो। के की जगह 0 रखोगे, आप सीधे इस वाली फॉर्म में रख दें तो और भी आसान है, 0 इंटू 0 प्लस 2l प्लस 1 इंटू ए 0, के की जगह 0 इक्वल टू 0। ये टर्म अपने आप में 0 हो जा रहा है, तो इसका मतलब ए 0 का 0 होना जरूरी नहीं है। ए 0 क्या है? आर्बिट्रेरी। ओके, अच्छा, इसी के बजाय आप जाई की नेक्स्ट पावर देखें, जाई की नेक्स्ट पावर 1 बढ़ा दो, जाई पावर एल। ये टर्म जाई पावर एल भी नहीं दे सकता है, क्योंकि के 0 से स्टार्ट होगा तो ये जाई पावर एल प्लस वन से कंट्रीब्यूट करना शुरू करेगा, तो जाई पावर एल का कंट्रीब्यूशन भी आपको केवल यहाँ से मिलेगा। कब मिलेगा? जब के की जगह 1 रखोगे। के की जगह 1 रख के अगर आप कोफिशिएंट लिखें तो आपको a1 और ये वैल्यू सिंप्लीफाई होकर समथिंग 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 लाइक दिस, जो कि लास्ट में आपको देता है ट्वाइस एल प्लस वन a1 इक्वल टू 0। अब 2 0 के बराबर नहीं है, एल प्लस वन कभी 0 नहीं होता है, एल की मिनिमम वैल्यू 0 है, तो तभी भी एल प्लस वन 0 नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब 0 कौन है? a1। a1 कोफिशिएंट जो है ये 0 ही होगा, डेफिनेटली 0 होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी रिकर्शन रिलेशन आपने पिछले केसेस में देखा है, वैसा ही रिलेशन मिलेगा। a1 का रिलेशन a3 से होगा और a3 का a5 से और a5 का a7 से। अगर a1 पहले ही 0 है, ये हमने बाई हैंड 0 नहीं रखा है, कई जगह हम बाई हैंड भी 0 रखते हैं, पर अगर ये हमें इक्वेशन ही कह रही है भाई हमारी इस पर्टिकुलर केस में a1 0 है, तो a3 a5 a7 सारे के सारे ऑटोमेटिकली क्या हैं? 0। ओके, तो अच्छा, अब जनरल पावर ऑफ जाई का कोफिशिएंट कलेक्ट कर लें। जनरल पावर मतलब के प्लस एल प्लस वन को देख लेते हैं, जाई टू द पावर के प्लस एल प्लस वन। तो यहाँ से तो उसका कोफिशिएंट इतना है, ए के लैम्डा माइनस 2k माइनस 2l माइनस 3, ये रहा। और इस सीरीज से आपको k प्लस एल प्लस वन तब मिलेगा जब आप k की जगह k प्लस 2 सोचेंगे। k की जगह k प्लस 2 रखें तो कोफिशिएंट बनेगा a k प्लस 2, और ये यहाँ k की जगह k प्लस 2 रखें तो k प्लस एल प्लस 3, के प्लस एल प्लस 2 माइनस एल प्लस 1, या इस वाली फॉर्म में रखते तो और भी आसान बनता, के की जगह के प्लस 2 तो के प्लस 2 इंटू के प्लस 2l प्लस 3। इधर वे जाई की इस पावर का नेट कोफिशिएंट दोनों सीरीज से मिला इतना और इतना, और ये मिला के कितना होना चाहिए? 0। ये आपको मिल गया रिकर्शन रिलेशन। इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाओ, और राइट हैंड साइड में ले जाके मैंने माइनस साइन को अवॉइड किया है, अंदर के टर्म्स को मैंने रीअरेंज करके लिख दिया। ओके, 2k प्लस 2l प्लस 3 पहले लिख दिया, माइनस लैम्डा टाइम्स ए के, और अपॉन डिनोमिनेटर में ये वाला फैक्टर मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है, k प्लस 2 k प्लस 2l प्लस 3, के को k प्लस 2 से रिप्लेस करके। ये हमारा 2 टर्म रिकर्शन रिलेशन है। और ये अब इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करें, a1 हमें 0 मिला था, तो a1 0 है तो a3 भी 0 होगा, और a3 0 होगा तो a5 0 होगा। तो सारे के सारे ऑड सीरीज़ ही ख़त्म हो रखी है, तो आपके पास केवल यहाँ क्या बची? इवन सीरीज़। ओके, नॉर्मली मैं ऐसे करता था, अगर जाई के टर्म में सीरीज़ है a0 प्लस a1 जाई प्लस a2 जाई स्क्वायर प्लस a3 जाई क्यूब्ड प्लस a4 जाई 4 एंड सो ऑन। लेकिन अब की बार ये सारे कोफिशिएंट 0 हैं, a1 0 मैथमेटिकली पता लगा, और रिकर्शन रिलेशन ने बताया तब a3 a5 a7 भी 0 होंगे, तो ये सारे कोफिशिएंट्स क्या हैं? तो आपकी जो सीरीज़ है इस समय वो जाई में केवल एक इवन पावर सीरीज़ है। जाई पावर 0 है, जाई पावर 2 है, जाई पावर 4 है, जाई पावर 6 है, ओनली इवन पावर सीरीज़ है। तो क्योंकि हमारे पास केवल इवन सीरीज़ है, तो हम बार बार ये ना बोलना पड़े कि हमें केवल इवन लेना है, ऑड वाले टर्म्स तो हैं ही नहीं, a1 a3 a5 नहीं है। तो उसको अवॉइड करने का सबसे आसान तरीका ये है, आप k को 2k से रिप्लेस कर दो।
2k हमेशा इवन होता है, तो ऑटोमेटिकली आपको फिर बार बार ये बोलने की ज़रूरत या ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होगी, हम केवल इवन पावर्स के साथ काम कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली कंटेन हो जाएगी। तो k की जगह 2k रखने का मतलब ये रिलेशन जो है ये कैसे चेंज हो जाएगा, k की जगह 2k, a 2k प्लस 2 इक्वल टू k की जगह 2k 4k प्लस 2l प्लस 3 माइनस लैम्डा ओवर 2k प्लस 2 2k प्लस 2l प्लस 3 और a 2k। सब्सिक्वेंट कोफिशिएंट्स के बीच का जो रिलेशन है वो ये रहा, 2kth कोफिशिएंट और उससे दो आगे वाला क्यों, बीच वाला ऑड कोफिशिएंट तो जीरो है। ओके दिस, और v का जो हमारा सॉल्यूशन है, v का सॉल्यूशन हमने ये सपोज किया था समेशन a के जाई पावर के, ये भी कैसे चेंज हो जाएगा, इसमें भी k की जगह 2k रख दो, समेशन के इंडेक्स में तो यहाँ तो यही, लेकिन अंदर a 2k जाई 2k। इसको इस तरह सोचो, इस फॉर्म में जब ये सीरीज़ लिख रखी है तो ये वाली सीरीज़ है जिसमें इवन ऑड दोनों सीरीज़ हैं, लेकिन आपको पता है ये वाले टर्म्स तो हैं ही नहीं मौजूद, तो इनको अवॉइड करने का तरीका हमने ये कर दिया आराम से। a2k, k को वैल्यू 0 दोगे a0, k को वैल्यू 1 दोगे a2, k को वैल्यू 2 दोगे a4। केवल आप इवन वालों ही टर्म्स और उनकी पावर्स की बात करेंगे, a0 जाई 0 प्लस a2 जाई 2 प्लस a4, ये मैंने लिख रखा है a0 प्लस a2 जाई 2 प्लस a4 जाई 4 प्लस a6 जाई 6। यही तो बच रहा है हमारी सीरीज़ में, ऑड वाली सीरीज़ तो ख़त्म हो गई। और एक जनरल टर्म होगा a2k जाई 2k और उससे अगला टर्म a2k प्लस 2 जाई 2k प्लस 2। पावर्स का, जाई की पावर्स का जो अंतर है वो 2 का है। इस सीरीज़ के टर्म्स को मैंने नंबरिंग इस तरह से की है, वैसे तो इसे शायद आप फर्स्ट टर्म कहते, पर मैंने सिंप्लिसिटी के लिए इसको 0th टर्म कहा है, और इसको फर्स्ट टर्म और इसको सेकंड और इसका थर्ड, और ये टर्म kth है और ये k प्लस 1th। आप ऐसा ना सोचें इसमें 2k है तो ये 2kth टर्म है और ये 2k प्लस 2th टर्म है। टर्म की नंबरिंग ऐसी है, ये 0th फर्स्ट, आप अगर इसे फर्स्ट कहते हैं, इसे सेकंड, इसे थर्ड, इसे फोर्थ, तो ये k प्लस 1th हो जाएगा और ये k प्लस 2th हो जाएगा। लेकिन नंबरिंग इस तरह से होगी, ऐसे नहीं कि ये 2kth टर्म है और ये 2k प्लस 2th टर्म है। ठीक है, सीरीज़ में केवल इवन ही टर्म्स बचे हैं, तो टर्म्स की नंबरिंग आप इस तरह से करें। ओके, ये नंबरिंग मैंने इसलिए की, मैं इस सीरीज़ के 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो निकालना चाहता हूँ, k प्लस 1th और kth का। अगर मैं इसे फर्स्ट टर्म कहता तो मैं कहता मैं k प्लस 2th और k प्लस 1th का रेशियो निकाल रहा हूँ। एक ही बात है, मैं सब्सिक्वेंट टर्म्स का रेशियो निकाल रहा हूँ। तो रेशियो कितना है इसका और इसका, जाई की तो 2 पावर्स बढ़ी, जाई स्क्वायर, और कोफिशिएंट यहाँ a2k प्लस 2 है और यहाँ a2k, तो सब कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो है वो इतना है। और एक k प्लस 2k प्लस 2 और एक का रेशियो आपको यहाँ से मिल जाएगा, बल्कि इस फॉर्म में हमने k की जगह 2k जब रखा था, ये रिकर्शन रिलेशन जो है कोफिशिएंट्स के बीच का वो हमारे पास है। तो इस a2k को अगर आप यहाँ डिनोमिनेटर में ले आओ तो ये फैक्टर, तो जो टर्म्स का रिकर्शन रिलेशन है दिस फैक्टर इनटू जाई स्क्वायर। अब जैसे हम सीरीज सॉल्यूशन में करते ही हैं, इस बिहेवियर को हम तब चेक करेंगे, इस टर्म रेशियो को चेक करेंगे फॉर लार्ज के, सीरीज़ के पहले 0th और फर्स्ट टर्म का रेशियो नहीं, या फर्स्ट और सेकंड का नहीं, हायर टर्म्स 20th एंड 21st टर्म, ओके, या 100th एंड 101st टर्म। लार्ज, माइंड में हम लार्ज सोचें, बाद में वो स्मॉल वैल्यूज़ के लिए भी काम करेगा, बट इन प्रिंसिपल हम k की लार्ज वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो k अगर बहुत लार्ज हो जाए तो ये टर्म उसके मुकाबले नेग्लिजिबल न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ये 2 का फैक्टर नेग्लिजिबल, 2l प्लस 3 का फैक्टर नेग्लिजिबल। तो जो बिहेवियर है टर्म रेशियो का, जो बिहेवियर है फॉर लार्ज के मतलब हायर टर्म्स ऑफ द सीरीज, वो किस प्रकार का है, 4k अपॉन 2k इंटू 2k इंटू जाई स्क्वायर, जाई की 2 पावर बढ़ रही है, तो वो बिहेवियर कैसा हो गया, जाई स्क्वायर अपॉन k। आप सिंप्लीफाई करें, हमारी जो v की सीरीज निकली, सीरीज सॉल्यूशन से हमने निकाल दिया, उसका जो टर्म रेशियो है वो जाई स्क्वायर अपॉन k टाइप का है। एटलीस्ट जब k बहुत लार्ज है तब तो ऐसा ही है। अब ये टर्म बिहेवियर एक स्टैंडर्ड सीरीज़ का भी होता है। स्टैंडर्ड सीरीज़ कौन सी, e टू पावर जाई स्क्वायर। e टू पावर जाई स्क्वायर की सीरीज़ को आप देखें, 1 प्लस जाई स्क्वायर की पावर 2, मतलब जाई 4 ओवर फैक्टोरियल 2 प्लस जाई 2 की पावर k ओवर फैक्टोरियल k, प्लस अगले टर्म में जाई 2 की पावर k प्लस 1 ओवर फैक्टोरियल k प्लस 1। e टू पावर x की जगह जाई स्क्वायर है खुद। आप देखिए ये सीरीज़ इससे किस हद तक मैच कर रही है, किस सेंस में, इसमें भी केवल जाई की इवन पावर्स आ रही हैं, यहाँ भी जाई की केवल इवन पावर्स आ रही हैं। ये e टू पावर जाई की सीरीज़ नहीं है, e टू पावर जाई स्क्वायर की है। अगर ये e टू पावर जाई की सीरीज़ होती तो उसमें इवन ऑड सारी पावर आती, e टू पावर जाई स्क्वायर की सीरीज़ है केवल ये, तो इवन पावर्स ठीक है, केवल इतना ही मैचिंग नहीं है। अगर इस सीरीज़ के भी इन टर्म्स की नंबरिंग में इसे 0th टर्म कहूँ, इसे फर्स्ट टर्म कहूँ, सेकंड, तो ये kth टर्म है और ये k प्लस 1th टर्म है, तो इसके भी k प्लस 1th और kth टर्म का रेशियो अगर निकालें इस स्टैंडर्ड सीरीज़ का, तो वो आप निकालें
जाई की 2 पावर बढ़ रही हैं, यहाँ जाई की पावर 2k है, जाई की पावर 2k, अगले टर्म में जाई की पावर 2k प्लस 2, जाई की पावर 2k प्लस 2, हाँ जी, तो जाई की कितनी पावर बढ़ रही हैं, 2 पावर बढ़ रही हैं। और बाकी कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट है फैक्टोरियल k है डिनोमिनेटर में, और इसमें फैक्टोरियल k प्लस 1 है डिनोमिनेटर में, तो उनका रेशियो अगर आप निकालें तो वो जाई स्क्वायर अपॉन k प्लस 1 बनता है। अगेन अगर k बहुत लार्ज है तो 1 को आप ड्रॉप कर सकते हैं, तो टर्म रेशियो किस प्रकार का है, जाई स्क्वायर। इस स्टैंडर्ड सीरीज के k प्लस 1th और kth टर्म का टर्म रेशियो फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ k जाई स्क्वायर अपॉन k। हमारी v की सीरीज़ का भी एग्जैक्टली वही बिहेवियर है। तो इसका मतलब क्या, हमारी सीरीज़ अगर इन्फिनिटी तक जाएगी, इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगी, वो e टू पावर जाई स्क्वायर की तरह बिहेव कर रही है। ओके, इट अपेयर्स लाइक दैट। लेकिन अगर हमारी सीरीज़ जो कि इस समय केवल जिसमें इवन टर्म्स हैं, अगर वो इन्फिनिटी तक चले गई तो इसका मतलब v का बिहेवियर उस स्टैंडर्ड सीरीज़ e टू पावर जाई स्क्वायर की तरह है। लेकिन अगर v का बिहेवियर e टू पावर जाई स्क्वायर हो गया तो जो हमारा u था, एसिम्प्टोटिक पार्ट, ओरिजिन बिहेवियर और v, तो u ऐसा बन जाएगा, और e टू पावर जाई स्क्वायर और e टू पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2 मिलके फिर e टू पावर प्लस जाई स्क्वायर बाई 2। ये डाइवर्जेंट पार्ट है। एसिम्प्टोटिक बिहेवियर में ध्यान करें, हमें दोनों सॉल्यूशन मिले थे प्लस माइनस, प्लस वाले को तो हमने वहीं पे ड्रॉप कर दिया था, तो ये फिर से यहाँ पे आ रहा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। u ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जैसे जैसे जाई बढ़ेगा ये डाइवर्जेंट हो रहा है। अगर आप ग्राफ के टर्म में सोचें, जाई बढ़ेगा, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये तो बढ़ता ही जा रहा है, बल्कि ये 0 से भी स्टार्ट नहीं होगा, सॉरी 1 से स्टार्ट होगा जाई, बट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। वेव फंक्शन को तो इन्फिनिटी पे जाके डाई डाउन होना जाना चाहिए, डिके करके 0 हो जाना चाहिए। ये डिके नहीं कर रहा है इन्फिनिटी पे जाने पे, ये तो ग्रो कर रहा है। ये ग्रोथ क्यों आई, इस फैक्टर के कारण, इस फैक्टर के कारण। अगर सीरीज़ हमारी इन्फिनिटी तक चलती रही तो ये इस स्टैंडर्ड सीरीज़ की तरह बिहेव करेगी, और फिर आप उसे डाइवर्जेंट होने से नहीं रोक पाएंगे, तो फिर ये तो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। वेव, ये कोई मैथमेटिकल सॉल्यूशन नहीं है, जस्ट ये हमारे वेव फंक्शन है भाई, यू रेडियल वेव फंक्शन का पार्ट है, तो ये फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फिर वे आउट क्या है, जैसा हम पहले करते आए हैं, सीरीज़ को कहीं पे क्या होना पड़ेगा, टर्मिनेट। सीरीज़ चले, टर्म रेशियो वगैरह सब ठीक है, पर ये वाला बिहेवियर उसमें नहीं आ पाएगा, क्योंकि सीरीज़ हमारी इन्फिनिटी तक नहीं जा रही है। तो इन्फिनिटी तक सीरीज़ को बचाने का तरीका, a2k तो जिंदा रहे पर a2k प्लस 2 खत्म हो जाए। कैसे हो सकता है ऐसा, ये जो न्यूमरेटर है ये किसी पॉइंट पे k की किसी वैल्यू के लिए कितना हो जाए, 0। कौन, 4k प्लस 2l प्लस 3 माइनस लैम्डा, फॉर सम वैल्यू ऑफ k, जो भी वैल्यू हो, ये फैक्टर कितना हो जाए, 0। उस केस में आप लोग ध्यान करें, आप सीरीज़ को देख लेना खुद, आपकी सीरीज़ केवल इस टर्म तक जाएगी, जाई की मैक्सिमम पावर 2k होगी, उससे ऊपर वाले टर्म्स नहीं होंगे। अब सीरीज़ ना होके इनफाइनाइट सीरीज़ ना होके अब वो एक पॉलिनोमियल बन चुका है, तो आपका सॉल्यूशन किस में रिड्यूस हो गया है एक पॉलिनोमियल सॉल्यूशन। इनफैक्ट पिछले वाले केस में हमने देखा ये v एक्चुअली वो लेगोरी पॉलिनोमियल के टर्म में आएगा, बट यहाँ हम लेगोरी के टर्म में बात ना भी करें, हम केवल ये कह सकते हैं सीरीज़ के या फाइनाइट सॉल्यूशंस की डिमांड हमें ये बता रही है, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और तब जो आपका v है वो एक सीरीज़ होगी जो कि मैक्सिमम, जिसका सबसे टॉप मोस्ट टर्म ये होगा, इससे ऊपर वाला टर्म उसमें नहीं होगा। ओके, इसके बाद हम सीरीज़ की यहाँ पे और बात नहीं करेंगे। इस कंडीशन से मुझे एनर्जी मिल जाएगी, क्यों, इसमें लैम्डा छुपा हुआ है। लैम्डा, इसका मतलब लैम्डा किस फॉर्म का होना चाहिए, 4k प्लस 2l प्लस 3, और लैम्डा आपका है 2e बाई एच क्रॉस ओमेगा। लैम्डा के अंदर एनर्जी छुपी हुई है, तो मतलब एनर्जी, अलाउड एनर्जी जो हैं वो इस फॉर्म की होनी ज़रूरी हैं। सीरीज़ के टर्मिनेशन के लिए ये कंडीशन ज़रूरी है, मतलब एनर्जी इसी फॉर्म की हो सकती है अगर आपको फिजिकली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन चाहिए। अगेन यहाँ पे l प्लस 2k का नाम अगर आप n रख दें, पिछले केस में हमने l प्लस 2n डैश का नाम रखा था, और मैं आपको वहाँ पे कह भी रहा था n डैश असल में k ही है, तो यहाँ पे वो और क्लियर हो रहा है। l प्लस 2k को अगर हम n कह दें तो एनर्जी का एक्सप्रेशन n प्लस 3/2 एच क्रॉस ओमेगा, वही एक्सप्रेशन जो कार्टेशियन से मिला या फर्स्ट मेथड से मिला वही इस मेथड से मिला। ओके, कार्टेशियन वाले से आप कंपेयर कर सकते हैं। n और l का रिलेशन फिर से नोट करें, n मैंने जिस चीज़ को कहा है वो है l प्लस 2k, l प्लस 2k, l की अलाउड वैल्यू 0 1 2, k समेशन का इंडेक्स 0 1 2 टाइप का, तो इनका समेशन इस तरह से करें तो वो भी 0 1 2 बनेगा, दोनों 0 होंगे तो 0 बनेगा, ये 1 होगा ये 0 होगा तो 1 बनेगा। 2 बनने के तो कई सारे तरीके हैं, 2 बनने का तरीका ये 2 हो ये 0 हो, या ये 0 हो ये 2 हो। ओके, लेकिन कुल मिला के n की अलाउड वैल्यूज़ ये हैं 0 1 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और
एल की अलाउड वैल्यू आप लिखना चाहें तो एल हो जाएगा n-2 के, फिर से वही बिहेवियर, अगर k 0 है तो एल की वैल्यू n, और k 1 है तो n-2, और k 2 है तो n-4। एल की अलाउड वैल्यूज़ हार्मोनिक ऑसिलेटर 3 डायमेंशनल आइसोट्रोपिक केस में n-2 n-4 दो छोड़ के होती हैं। मैं अगेन रिमाइंड करा रहा हूँ, हाइड्रोजन आइटम में n-1 n-2 n-3 n-4 सारी वैल्यूज़ अलाउड होती हैं अप टू 0। यहाँ n-2 n-4 n-6 और लास्ट वैल्यू या तो 0 होगी या 1 डिपेंडिंग ऑन ईदर n इज़ इवन और ऑड। सीरीज सॉल्यूशन आप इस बार इसी फॉर्म में ला के छोड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप कहेंगे हाँ VNL की जो सीरीज़ है वो समेशन ओवर k है, इस प्रकार की एक सीरीज़ है, ओके। और ये इनफाइनाइट सीरीज़ ना होके एक पॉलिनोमियल सॉल्यूशन है। ये V हो गया। अगेन V दो क्वांटम नंबर्स n और l पे डिपेंड करेगा, ओके। तो U जो है एक्सपोनेंशियल पार्ट, एसिम्प्टोटिक बिहेवियर, जाई पावर l+1 और उसके अलावा ये सीरीज़, ओके। इस सीरीज़ में ये जाई की एक्स्ट्रा पावर्स को अगर आप अंदर ले जाएं तो ये 2k के साथ l+1 पावर्स और ऐड हो गई। समेशन का इंडेक्स एक्सप्लिसिटली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये वैसे ज़रूरत नहीं है इस सब की, आप सिंपली, क्योंकि इस केस में मैं सेकंड केस का एडवांटेज ही यही है, थोड़ा शॉर्ट है, एनर्जी का एक्सप्लिसिट आंसर मिल जाता है। वेव फंक्शन को आप सीरीज सॉल्यूशन की फॉर्म में लाके छोड़ दें, वो इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है आप जस्ट एक बार ट्राई करके देख लें, हाँ ये नंबर सही है, अदरवाइज़ ये सॉल्यूशन आपके पास सामने लिखा हुआ है, ये यू का सॉल्यूशन है, n और l क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करेगा, और जो r वेव फंक्शन होता है वो u अपॉन जाई का फैक्टर एक और आता है, तो जाई की एक पावर कम हो जाएगी तो 2k + l। ये रहा आपका रेडियल वेव फंक्शन, ओके। इस समय ये सीरीज सॉल्यूशन की फॉर्म में है, पिछले वाले केस में आपके पास ये लेगोरी पॉलिनोमियल की फॉर्म में था। ये डिफरेंस है, पिछला केस ज़्यादा एक्सप्लिसिट है पर वो लेंदी भी बहुत ज़्यादा बनेगा, आपको वहाँ लेगोरी पॉलिनोमियल भी पूरा सॉल्व करना पड़ेगा एग्जाम पर्पज़ में। इस मेथड में हमने एक्सप्लिसिटली सॉल्व करके एनर्जी का आंसर निकाल दिया, और उसके लिए हम बोल रहे हैं V के लिए बोल रहे हैं, V एक सीरीज़ है जो कि इस तरीके की है बस, ओके दिस। और अगेन जो आपका टोटल वेव फंक्शन है रेडियल वेव फंक्शन इनटू एंगुलर पार्ट। फाइनल आंसर आपका ये आ गया, और साथ में वेन एवर आई राइट दिस आई मस्ट राइट दिस एज वेल, n = 0 1 2 3 और l की अलाउड वैल्यूज़ n-2 n-4। तो दिस कंप्लीट्स माई आंसर इन द सेकेंड मेथड। अगेन अगर मैं डिजेनरेसी का डिस्कशन करूँ, n की वैल्यू 0 है, एनर्जी 3/2 h × ओमेगा, लेकिन n की वैल्यू 0 है तो l की वैल्यू केवल 0 पॉसिबल है, और l की वैल्यू 0 पॉसिबल है तो m की वैल्यू केवल कितनी पॉसिबल है 0। तो केवल एक स्टेट बनी 0 0 0, उस वेव फंक्शन का नाम प्रॉबली मुझे साई 0 0 0 रखना चाहिए, NLM केवल एक। इसी के बजाय n = 1 पे जाएँ, एनर्जी 5/2 h × ओमेगा। जब l = 1 होता है, अगर ये हाइड्रोजन एटम होता तो आप कहते भाई l 0 भी होगा 1 भी होगा, लेकिन मैंने 0 लिखने के बाद काट दिया है रेड पेन से। ये वाला इस टाइम के जो रूल्स हैं वो कह रहे हैं भाई l की वैल्यू n-2 चलेगी, तो n की वैल्यू 1 है तो 1, और 1 - 2 तो नेगेटिव हो जाता है, तो वो केवल एक वैल्यू कौन सी 1, और 1 के करस्पॉन्डिंग m की वैल्यू 1 0 -1। अगर ये वाली वैल्यू भी मैं पिक करता तो m की एक और वैल्यू आती, पर ये वैल्यू नहीं है, तो m की केवल कितनी अलाउड वैल्यूज़ हैं 3। तो कुल मिला के स्टेट्स कितनी बनी, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 1 1 1 उसके साथ ये 1 1 1 उसके साथ ये 0 1 1 उसके साथ ये -1, कुल मिला के 3 स्टेट्स। ऐसे ही अगली स्टेट्स के लिए ये हम पीछे कर चुके हैं। n = 2 के लिए हाइड्रोजन एटम होता तो l की वैल्यू 0 1 2 सारी आती, पर इस समय 1 वाली वैल्यू नहीं आ सकती, या तो 2 से स्टार्ट करेगा या 2 - 2 0, केवल 2 वैल्यू ऑर्बिटल के टर्म में, या तो 2s ऑर्बिटल या सीधे 2d ऑर्बिटल। 2 यहाँ से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आप पढ़ रहे हैं, और ये ओके। सो दिस अगेन 2, ये हाइड्रोजन के सीधे उससे कंपेयर मत करना, हाइड्रोजन में तो 2d होता ही नहीं है एक्चुअली, यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 0 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे माना इस वाली स्टेट की बात करें तो शायद आप इसे 0s स्टेट कहेंगे, n क्योंकि 0 है, ओके। सो बी केयरफुल अबाउट द कंपैरिजन, बट दिस, तो ये डिजेनरेसी का फैक्टर है। ग्राउंड स्टेट की डिजेनरेसी 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की डिजेनरेसी 3, अगली एक्साइटेड स्टेट की डिजेनरेसी 6, अगले वाले की डिजेनरेसी 10, और जनरल फार्मूला ये है। लेकिन इस फार्मूले को डिराइव कैसे करेंगे मैं केवल यहाँ पे आपको आउटलाइन कर रहा हूँ। बेसिकली डिजेनरेसी है क्या, ये फैक्टर क्या होता है, ये 7 वैल्यू कहाँ से आती हैं, ये होती हैं 2l + 1 की वैल्यूज़। l = 1 है तो 2l + 1 कितना बनता है 3, और l = 3 है तो 2l + 1 कितना बनता है 7। तो आप 2l + 1 की टोटल वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं, 2l + 1 2l + 1, लेकिन l की खुद वैल्यूज़ क्या हैं
या तो 1 3 टाइप की हैं या 0 2 टाइप की हैं। तो डिजेनरेसी का फैक्टर जो है अगर आप निकालना चाहें फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, अगर आप डिजेनरेसी का फैक्टर निकालना चाह रहे हैं तो उसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगी। आप 2l+1 को ऐड करें, लेकिन अगर आपका n इवन है तो l का जो समेशन चलेगा इन वैल्यूज़ के ऊपर चलेगा 0 2 4 6 अप टू n। और अगर ऑड केस है, n अगर ऑड है तब समेशन तो 2l+1 का ही करना है, पर l का समेशन आपकी बार 1 से शुरू होगा 1 3 5 अप टू n। से n बराबर 6 है तो 2l+1 वाला टर्म हर बार निकालो, लेकिन एक बार l = 0 के लिए, एक बार 2 के लिए, एक बार 4 के लिए और एक बार 6 के लिए, n अगर इवन है। और n अगर ऑड है, माना 7 है, तो l = 1 से स्टार्ट करो, एक बार 1 के लिए, एक बार 3 के लिए, 5 के लिए और एक बार 7 के लिए। आप इस कैलकुलेशन को बड़े आराम से कर सकते हैं। आई लीव दिस एज ए प्रॉब्लम टू यू। लेकिन दोनों केस में जो आपका ये आंसर बनेगा, ये बनेगा ½ n+1 × n+2, जो हम यहाँ से आँख से देख भी पा रहे हैं वैसे ये डिजेनरेसी का फैक्टर, बट एक्सप्लिसिटली उसकी कैलकुलेशन करने का तरीका ये है। आप टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जितनी पॉसिबल हो पा रही हैं फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l, इतनी m वैल्यूज़ हैं, और खुद l की वैल्यूज़ कितनी है, l की वैल्यू 0 2 4 कॉम्बिनेशन में जाएंगी या 1 3 5 कॉम्बिनेशन में जाएंगी अप टू मैक्सिमम वैल्यू n। तो इस तरह से अगर आप इस समेशन को कर लें, ओके, तो आपको डिजेनरेसी का फैक्टर अचीव हो जाएगा। ओके, तो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस डिस्कशन। ओके, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग डिस्कशन। अब तो 3 लेक्चर्स में हो गया, क्योंकि सेकंड लेक्चर एक्चुअली ब्लैकआउट हो गया, नहीं तो सेकंड और थर्ड मिलके एक ही 1 घंटे का लेक्चर बन जाता, बट दैट्स द वे इट इज़। सो थैंक यू एवरीबॉडी।